जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमौ त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। उसमें हम दूसरी ढाल पर चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में गागर में सागर भरने का सफल प्रयास दौलत राम जी साहब ने किया है और बहुत अच्छे से पहली ढाल में दुखी हैं इस बात को प्रूव किया और दूसरी बात में दुख का कारण क्या है इस चीज को प्रूव किया। तो हमारी कल चर्चा दूसरी ढाल की पूरी हो गई थी, किंतु आज एक बार हम उस पूरी ढाल में दूसरी ढाल में क्या पढ़ा पूरे 15 छंद का रिवीजन एक बार यहाँ से कर लेते हैं। ये मेरे पास एक पीडीएफ है, इंदौर के हैं प्रकाश जी छाबड़ा, उन्होंने बहुत अच्छी जैन यंग जैन स्टडी ग्रुप करके उनका एक ग्रुप है, तो उसमें काफी सारे ग्रंथों की उन्होंने पीडीएफ बनाई हुई है। तो उसके माध्यम से हम यहाँ पर पीपीटी के द्वारा समझाया है बहुत अच्छे से ये दूसरी ढाल को, तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ और उसके माध्यम से हम पूरी चर्चा करेंगे आज की। देखो हमारी भी 20 क्लासेस हुई है टोटल अभी तक, तो ऑलमोस्ट 10 क्लासेस में हमने पहली ढाल का वर्णन किया और अब अगली आज 20th नंबर की क्लास है, 20वें नंबर की क्लास। तो इसमें हम आज दूसरी ढाल का पूरा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले दूसरी ढाल में किसका वर्णन है कि संसार दुख का कारण बताया है। पहली ढाल में बताया था कि संसार में दुख है, दुख जानने के बाद हर समझदार व्यक्ति ये जानने की कोशिश करेगा कि उसका कारण क्या है। मैं दुखी क्यों हूं, मुझे ये बीमारी हुई तो ये बीमारी किस कारण से हो गई, और उसको जानकर हम क्या करते हैं उस कारण को जानकर कि फिर हम वो गलती नहीं करेंगे जिसके कारण वो बीमारी हमारी हुई थी। हमें जो बीमारी हुई थी वो कारण हम जान जाएंगे तो फिर से वो गलती नहीं करेंगे। तो हमने जो दूसरी ढाल में पढ़ा है वो दुख का कारण बताया है, तो हम अब वो गलती नहीं करेंगे जिसके कारण कि हम दुखी हुए हैं। तो इस तरह से दूसरी ढाल में संसार दुख का कारण बताया है। फिर पहला छंद स्टार्ट किया, यहाँ से हम छंद बोलते भी जाते हैं और इसका अर्थ भी पढ़ते जाते हैं। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान सुनति न संक्षेप कहूं बखान। क्या कहा, इसका अर्थ ही बता रहे हैं। यह जीव इस प्रकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर जन्म मरण के दुख भोगता हुआ भटक रहा है। कौन सा जीव, यह जीव अर्थात मेरा जीव मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण जन्म मरण के दुख भोग रहा है, इसलिए इन्हें अच्छे से जानकर छोड़ना चाहिए। सुनो इनको संक्षेप में वर्णन करता हूं। कहा है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, गुण को कैसे ग्रहण करें और दोष को कैसे छोड़ें, इसलिए दोष को भी अच्छे से जानना चाहिए। हमें कहें बुरी बात को क्यों जाने, अरे इसलिए जानो कि हम वापस से ऐसी गलती करके फिर से दुखी नहीं हो जाएं, इसलिए इन्हें अच्छे से जानकर इन्हें छोड़ना चाहिए। फिर जीव के दुख का कारण क्या है, पहले छंद में क्या बताया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन मतलब दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान और चारित्र मतलब चारित्र। तो कैसा, इन तीनों का मिथ्यापना, इसे क्या कहते हैं, कई बार ग्रंथों में इन तीनों के लिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त हो जाता है और उसे कह देते हैं मिथ्यात्व। मिथ्यात्व बोला तो उसमें ये तीनों चीज आ गई, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तीनों आ गया। और मिथ्या का अर्थ क्या होता है, विपरीत, उल्टा, जैसा है वैसा नहीं मानना,
वो हुआ मिथ्या दर्शन। जैसा है वैसा नहीं जानना, वो हुआ मिथ्या ज्ञान। और जैसा है वैसा आचरण नहीं करना, विपरीत आचरण करना, वो है मिथ्या चारित्र। फिर है मिथ्यात्व, देखो यहाँ पर ही बता दिया, मिथ्यात्व इज इक्वल टू मिथ्या प्लस त्व, मतलब विपरीत मान्यता। तो क्या है मिथ्या दर्शन, मतलब विपरीत मान्यता। मिथ्या ज्ञान मतलब विपरीत जानना, विपरीत जानना बोले, उल्टा जानना बोले, गलत जानना बोले, जो हमें हमारी भाषा में सबसे इजीली समझ में आता हो। देखो ये मिथ्या शब्द, इस तरह के शब्द, ये तो एकदम अच्छी वाली उत्कृष्ट हिंदी के शब्द हैं। मिथ्या बोलना, हम आज की बोलचाल की भाषा में उसे उल्टा जानना, उल्टा मानना, गलत मानना, है ना। और मिथ्या चारित्र है विपरीत आचरण करना, मतलब राग द्वेष रूप आचरण करना, भाव नहीं करना, वैसी क्रिया करना। ठीक है, अब आगे है मिथ्यात्व जीव को कब से है। कब से है कि अनादि से है। ऐसा नहीं है कि पहले तो मैं सब कुछ सही जानता था और बाद में मुझे कुछ हो गया, मेरा स्क्रू ढीला हो गया दिमाग का समझो, या बाद में कुछ ऐसा हो गया कि मैं मिथ्यात्व करने लगा। तो कब से है मिथ्यात्व, कि जीव जब से है तब से जीव के साथ में मिथ्यात्व है। जैसे कि बोलते हैं ना कि सोना है, तो सोना खदान में है, तो सोना मिट्टी के साथ कब से है, कि जब से सोना है तब से उसके साथ में मिट्टी भी है ही है। ऐसा नहीं कि पहले तो साफ सुथरा सोना था खदान में और फिर धीरे धीरे मिट्टी उस पर इकट्ठी हो गई। वो स्वरूप से, मतलब जब स्वरूप से नहीं, शुरू से मिट्टी के साथ में ही है। वैसे ही जीव कब से मिथ्यात्व के साथ में है, कि अनादि से, जब से जीव है, अनादि, शुरुआत नहीं है उसकी, जब से जीव है तब से मिथ्यात्व जीव के साथ में है, मेरे साथ में है। इसलिए दुख भी कब से है, कि अनादि से है। देखो ये कितना अच्छी बात बोली, कि मिथ्यात्व कब से है, अनादि से है, और इसलिए दुख भी कब से है, अनादि से है, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण हम दुखी होते हैं ना। तो ये दोनों ही चीजें अनादि की है। अनादि से मैं दुखी हो रहा हूँ, जन्म मरण के कारण दुख उठा रहा हूँ, और उसका कारण मिथ्यात्व है। अगली स्लाइड देखते हैं। मिथ्यात्व के प्रकार, कितने प्रकार का मिथ्यात्व होता है, कि मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है, एक अग्रहित और दूसरा ग्रहित। अग्रहित मतलब अ मतलब नहीं, और ग्रहित मतलब ग्रहण करना। तो जो नया नहीं ग्रहण किया है, बिना सिखाया चला आया है ना, बिना सिखाया गया है, किसी ने सिखाया नहीं है। और ग्रहित किसे कहते हैं, नया ग्रहण किया गया है। और अग्रहित कब से है, कि अनादि काल से है, क्योंकि वो बिना सिखाया हुआ है, किसी ने सिखाया नहीं है। और ग्रहित मिथ्यात्व कब से है, नवीन अग्रहित को पुष्ट करता है। जो अग्रहित मिथ्यात्व अनादि से चला आ रहा है, उसी का और पोषण करता है ये ग्रहित मिथ्यात्व। हम पहले से ही दुखी हैं मिथ्यात्व की वजह से, और ये समझो उसमें आग में घी डालने का काम ग्रहित मिथ्यात्व करता है। अग्रहित मिथ्यात्व को सरल शब्द में क्या कहें, कि देह और आत्मा को एक मानना। ये क्या हुआ, अग्रहित मिथ्यात्व हुआ। किसी ने नहीं सिखाया जन्म से कि मैं शरीर हूं, इस शरीर को अपना मानो। किंतु जब से जिस गति में जन्म होता है, वो एक कीड़े की कहानी आती है ना, कि वो राजा था बहुत बड़ा, और उसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी। किसी अवधि ज्ञानी ने उन्हें बता दिया कि आपकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। बोले कहाँ जाऊंगा मर के, कि कीड़ा बन जाओगे, विष्ठा के अंदर कीड़ा बन जाओगे। अब वो वहां बोला, मैं तो वहां नहीं रह सकता, मैं इतना बड़ा राजा, मैं कहाँ उस विष्ठा में रहूंगा, मल में रहूंगा। तो उसने अपने बच्चों को कह दिया कि जैसे ही मेरी मृत्यु हो, मैं वहां उत्पन्न हूं और मुझे मार देना। किंतु क्या किया, वहां पे बच्चे गए, इधर तो पिताजी की मृत्यु हुई, तुरंत भागे पीछे अपने घर के, मल का जहां भंडार था वहां गए, और वहां देखा तुरंत एक कीड़ा उत्पन्न हुआ छटाक से। और वो कीड़ा उत्पन्न हुआ और उसे मारने की कोशिश करें वो बच्चे, तो वो बार बार मल के अंदर घुस जाए कीड़ा। क्यों घुस रहा था, क्योंकि वो देह और आत्मा को एक मानता था। वो शरीर को, किसी ने उस कीड़े को नहीं सिखाया,
है ना। तो ये अनादि से ही देह और आत्मा को ये जीव एक मानता चला आ रहा है, यही अग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के सेवन से होता है ग्रहित मिथ्यात्व। क्योंकि हम अनादि से देह और आत्मा को एक मानते आ रहे हैं, और कुदेव भी हमें यही शिक्षा देंगे, कुगुरु भी हमें यही शिक्षा देंगे, और कुधर्म में भी शरीर और आत्मा को एक करने वाली बात का ही पोषण होगा, राग द्वेष का ही पोषण होगा। इसलिए ये तीनों ग्रहित मिथ्यात्व हैं। ठीक है। अब अगला है दुख के कारण। देखो ये तीन ऐसे कर दिया। सबसे पहले मिथ्या, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन दो प्रकार का, अग्रहित और ग्रहित। फिर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान भी दो प्रकार का, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान। फिर मिथ्या चारित्र भी दो प्रकार का, अग्रहित मिथ्या चारित्र और ग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है। ये अच्छे से यहाँ तक अब ग्रहित और अग्रहित तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली स्लाइड देखते हैं। दूसरा नंबर का छंद। दूसरे नंबर के छंद को हम यहाँ से बोलते हैं जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप। क्या है अग्रहित मिथ्या दर्शन? क्या है कि प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का विपरीत श्रद्धान। सिर्फ जीव और अजीव का नहीं, 7 तत्व प्रयोजन भूत, यहाँ लिखे भी है नाम, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये प्रयोजन भूत तत्व हैं। क्यों है प्रयोजन भूत? क्योंकि इनके जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता, या कहें इनको जाने बिना हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए ये कैसे हैं? प्रयोजन भूत तत्व हैं। अर्थात इनकी विपरीत श्रद्धा, लिखा है ना, विपरीत श्रद्धान मतलब इनके संबंध में भूल होना। किनके संबंध में? 7 तत्वों के संबंध में भूल होना। ये लाइन लिखी ना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व। अब अगली लाइन में बताएंगे। ये देखो 7 तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ एक पेड़ के माध्यम से भी, और यहाँ भी लिखा है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। फिर प्रयोजन क्या है? कि क्या है हमारा प्रयोजन? दुख दूर करना और सुखी होना, ये हमारा प्रयोजन है ना। और प्रयोजन भूत तत्व क्या हुए? कि जिससे दुख दूर हो और हम सुखी हों, वो हमारे लिए प्रयोजन भूत तत्व हुए। ठीक है। अब आत्मा का स्वरूप, ये अगली लाइन में था ना, चेतन को है उपयोग रूप। तो आत्मा कैसा है? उपयोग रूप है। उपयोग रूप मतलब ज्ञान दर्शन रूप। उपयोग को क्या कहते हैं? ज्ञान दर्शन। ठीक है। बिन मूरत मतलब अमूरत, अमूर्त। बिन मूरत बिना मूर्ति मतलब रूपी नहीं है, अमूर्त है। चिन्ह मूरत, चिन्ह मूरत भी है। देखो ये कैसा, बिन मूरत चिन्ह मूरत। एक तरफ तो कहा मूर्तिक नहीं है, और दूसरी कहा कैसी मूर्ति, किससे बना हुआ है? कि चैतन्य और ज्ञान की मूर्ति है। पर वो वैसी मूर्ति नहीं है कि जो आंखों से विजिबल हो, इसलिए उसे कहा अमूर्त। और वो बना हुआ किससे है? वो मूर्ति मतलब वो है तो अस्तित्व ना जीव का, तो किससे बना हुआ है? कि ज्ञान की मूर्ति है, चैतन्य मूर्त है। और अनूप है। अनूप है अर्थात जीव की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, ऐसा अनुपम पदार्थ है। वास्तव में देखो ये जीव ही क्या, हम होता है ना अपने नॉर्मल में भी, कि हम 2 बच्चों को भी आपस में एक जैसे नहीं होंगे, कंपेयर कर ही नहीं सकते आप। तो 2 द्रव्यों को भी हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। अर्थात जीव का कंपैरिजन हम किसी पुद्गल रूपी पदार्थ से नहीं कर सकते। कि आत्मा कैसा है? कि दीपक के समान है। आत्मा कैसा है? दर्पण के समान है ना, सूर्य के समान है, समुद्र के समान है। किसी से उपमा दे ही नहीं सकते, इसलिए वो कैसा है? अनूप है। ठीक है। अगली स्लाइड करती हूं मैं। एक मिनट। आश्रवादी क्या है? एक मिनट, एक स्लाइड रह तो नहीं गई बीच में? हाँ ठीक है। आश्रवादी क्या है?
देखो अगले वाले में ये 7 तत्व के बारे में बताया कि 7 तत्व होते हैं ना, तो 7 तत्व की छोटे से में परिभाषा, बहुत सुंदर परिभाषा दी है कि शुभ और अशुभ भावों की उत्पत्ति होना अर्थात उत्पन्न होना, उसे क्या कहते हैं, आश्रव कहते हैं। और शुभ और अशुभ भावों का बना रहना, उसे कहते हैं बंध। देखो 7 तत्व संबंधी भूल करते हैं, तो पहले ये तो पता चले कि 7 तत्व होते क्या हैं। अगली ढाल में 7 तत्व के बारे में और बताएंगे, किंतु यहाँ पर फिर भी शॉर्ट में बता रहे हैं कि शुभ और अशुभ भावों का, या कहें राग द्वेष, है ना, हमको राग द्वेष ज्यादा इजीली समझ में आता है, तो राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना उसे कहते हैं आश्रव। और राग द्वेष भावों का बने रहना, मतलब कंटिन्यू रुक जाना राग द्वेष के भावों में, उसे कहते हैं बंध। और शुद्ध भावों की उत्पत्ति होना, मतलब शुद्ध भाव कैसे हुए कि शुभ अशुभ के भाव नहीं हुए तो शुद्ध भाव हुए। तो शुद्ध भाव की उत्पत्ति होना उसे कहते हैं संवर। शुद्ध भावों की वृद्धि होना उसे कहते हैं निर्जरा। और शुद्ध भावों की पूर्णता होना उसे कहते हैं मोक्ष। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 7 तत्व के बारे में बताया। अब 7 तत्व में क्या कैसे हैं कि आश्रव बंध तो कैसे हैं, दुख के कारण हैं। संवर निर्जरा कैसे हैं, सुख के कारण हैं। और मोक्ष कैसा है, पूर्ण सुख रूप अवस्था है। तो आश्रव और बंध दुख के कारण है, इसलिए हमें इन्हें क्या करना चाहिए कि जिनके कारण ये आश्रव और बंध होते हैं उन भावों को छोड़ना चाहिए। संवर निर्जरा कैसे हैं, सुख करने के कारण हैं, इसलिए हमें अगर सुखी होना है तो संवर निर्जरा जिन भावों से होते हैं उन भावों को करना चाहिए। ठीक है, और मोक्ष तो पूर्ण सुखमय अवस्था है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। जीव क्या है, जिसे सुखी होना है। ये यहाँ बता रहे हैं कि तत्व 7 ही क्यों होते हैं, मतलब इन 7 से हमारा क्या प्रयोजन है कि हम जीव हैं, हमें सुखी होना है। अजीव क्या है, जिसे सुखी करने का भ्रम है कि मुझे शरीर को सुखी करना है, तो इसलिए अजीव को जाना। अब दुख के कारण क्या है, आश्रव बंध। सुख के कारण क्या है, संवर निर्जरा। और पूर्ण सुख की दशा क्या है, मोक्ष। इसलिए इन 7 ही तत्वों को जानना हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे लिए प्रयोजनभूत तत्व हैं। अब देखिए यहाँ से अब हमारी जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल, तीसरे नंबर का छंद है, हम पढ़ते हैं यहाँ से। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। क्या है, जीव कैसा है कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल से जीव का स्वभाव भिन्न है, मेरा स्वभाव भिन्न है। और कैसा है, किंतु उसको नहीं जानकर विपरीत मानकर शरीर में आत्मा की पहचान करता है। ये 5 अजीव द्रव्य लिखे हैं और ये जीव द्रव्य, किंतु इनमें जीव ढूंढता है और इस जीव तत्व की खबर ही नहीं है। जीव तो स्वयं है, कैसा है, चेतना गुण सहित है, अमूर्तिक है, असंख्यात प्रदेशी, एक अखंड द्रव्य है। और पुद्गल कैसा है, पुद्गल में मुख्य रूप से शरीर की बात कर रहे हैं, है ना। तो कैसा है, चेतना गुण से रहित है, मूर्तिक है और अनंत परमाणुओं का पिंड है। ये जीव और पुद्गल 2 अलग अलग चीजें हैं, भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, वो यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। अब यह जीव धर्मादि द्रव्यों की परिणति अपनी मानता है। धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें क्या करता है कि मैंने चलाया किसी चीज को, मैंने रोका, मैंने इस मोबाइल को उठाया, इस मोबाइल को रखा, मैंने ठहराया, जबकि किस कारण ये मोबाइल ऊपर नीचे हुआ कि इसमें खुद में क्रियावती शक्ति है, प्लस धर्म द्रव्य इसमें निमित्त है। और मैं क्या मानता हूं कि मैंने मोबाइल उठाया, मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, है ना। जीव ये काम नहीं करता है, जीव जानने का काम करता है, किंतु ये धर्मादि 7 धर्म अधर्म आकाश काल, इन 5 द्रव्यों में क्या करता है, मैंने चलाया, मैंने रोका, मैंने ठहराया या मैंने परिणमन किया ना। इस तरह से ये 6 ही द्रव्यों के संबंध में भी विपरीत मानता है।
आगे चौथा नंबर का छंद, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुबग मूरख प्रवीण। देखो मैं सुखी हूँ, राजा हूं मैं, है ना, ये दुखी हूँ और सुखी हूँ, इस तरह से दो यहाँ पे चित्र बनाए हुए हैं। मिथ्या दृष्टि जीव कैसा मानता है कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, है ना। मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं को सुखी मानता है, दुखी मानता है, गरीब मानता है, अमीर मानता है। और मेरे क्या क्या चीजें हैं, मेरा धन है, घर है, गाय आदि पशु धन है, आजकल तो कार आदि समझ लो, गाय आदि कौन रखता है आजकल, तो कार आदि धन है, प्रभाव है मेरा, मेरे पुत्र है, मेरी पत्नी है ना। स्वयं को सुखी दुखी गरीब अमीर मानता है और ये सब चीजें मेरी हैं, है ना। और मिथ्या दृष्टि जीव कैसा स्वयं को कैसा मानता है, और कि मैं बलवान हूँ, निर्बल हूँ, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, गंवार हूँ या मैं होशियार हूँ। ये सभी मिथ्या दृष्टि की पहचान के चिन्ह हैं। अगर हम इसमें से कुछ मान्यता करते हैं, कौन कहता है कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, तो आप मानते हो कि नहीं अपने आप को अमीर गरीब, मेरे मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरी पत्नी है, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है, या मुझे तो इतना याद रहता है। इन सब में से कुछ भी मानते हैं तो हम मिथ्या दृष्टि हैं। सोच लीजिए, अगर इन सबको नहीं मानते हैं तो शाबाशी के पात्र हैं, सम्यक दृष्टि है फिर तो, है ना। देखिए छंद नंबर 5वां, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। क्या करता है मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव, मूर्ख जीव क्या करता है, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, कितना अच्छा, ये बेड पे बच्चा जन्म हो रहा है तो शरीर उत्पन्न हुआ तो मेरा जन्म हुआ, और शरीर का नाश होने पर अपना नाश होना मानता है। वास्तव में जीव का कभी नाश नहीं होता, तो विपरीत मानता है ना। फिर ये आगे की लाइन थी ना, जो रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल बताई कि राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव जो प्रगट में दुख को देने वाले हैं। अपन ने इस बात पे बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि राग के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, द्वेष के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, ये प्रगट में दुख को देने वाले हैं। ये प्रगट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें समझ में आता है कि हम दुखी हैं, किंतु उनको करके अपने को सुखी मानता है। वैसा ही है जैसे खुजली करके अपने को सुखी मानता है, वैसे ही मोह राग द्वेष के परिणाम करते जाता है। और समझ में आ रहा है कि इसका अंत, खुजली का अंत क्या होगा, कि खून निकल आएगा, परेशानी होगी, किंतु फिर भी खुजली करके अपने को सुखी मानता आ रहा है। अर्थात मैं आश्रव को करके, विकारी भावों को करके अपने को सुखी मानता आ रहा हूँ। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। आश्रव कैसे हैं कि वर्तमान में भी दुख को देने वाले हैं और आगामी भी दुख के कारण है। खुजली तो समझो फिर भी वर्तमान में ऐसा लगता है आराम हो रहा है, किंतु वास्तव में मोह राग द्वेष के परिणाम में खुद ही जलते रहते हैं, इसलिए वर्तमान और आगामी दुख के कारण है। देखिए यहाँ कितना अच्छा फोटो दिया, स्वयं के कषाय भाव दुख का कारण, वृथा अन्य को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। खुद के दुख के कारण, स्वयं की कषाय के कारण दुखी हैं, और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे कारण मैं दुखी हो गया। ये तो बहुत हम 24 घंटे घर में यही तो करते रहते हैं, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण मैं लेट हो गया, तुम्हारे कारण जल्दी हो गया, ये हो गया, पूरे समय हम दूसरों को ही करते हैं, है ना। तो ये दुख का कारण स्वयं है, किंतु हम दूसरों के ऊपर दोष देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है दुख का कारण क्या है, मिथ्या दर्शन, स्वयं का क्रोध, स्वयं का लोभ, ये दुख के कारण है। और मानते क्या है कि जो वस्तु इसके श्रद्धान अनुसार न प्रवर्ते उसे दुख का कारण मानते हैं, है ना। सामने वाले को क्रोध का कारण कि इसके कारण मुझे गुस्सा आया, इसने ऐसा किया,
ये बच्चा मेरा दिन भर मोबाइल लेकर बैठा था तो उसके कारण मुझे गुस्सा आया, है ना। और इष्ट वस्तु की अप्राप्ति मतलब दुख के कारण हमेशा दूसरों को मानता है, किंतु वास्तव में दुख का कारण स्वयं का मिथ्या दर्शन, स्वयं का क्रोध और स्वयं का लोभ है। अगला छंद है 6 नंबर का छंद, जिसमें बंध तत्व संबंधी भूल बताई है। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्म इत हेतु विराग ज्ञान ते लखे, आपको कष्ट दान। यहाँ पर बंध और अगली लाइन में संवर तत्व संबंधी भूल। बंध तत्व संबंधी क्या भूल है कि शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। कैसे? अपने आत्म स्वरूप को भूलकर, है ना, निज पद विसार। तो ये बंध तत्व संबंधी भूल है। वास्तव में शुभ का कर्म का फल हो या अशुभ कर्म का फल है, दोनों ही दुख वाले हैं, किंतु एक में राग करता है, एक में द्वेष। देखो, अशुभ कर्म के फल से क्या होता है? नरकादि गति मिलती है, उससे दुख होता है। तो इनमें राग कर, इसमें द्वेष करता है। और शुभ कर्मों के फल से स्वर्गादि गति मिलती है, भोग सामग्री मिलती है, तो उनमें राग करता है, किंतु वास्तव में वो भी दुखमय ही है। अगला है संवर तत्व संबंधी भूल। जो लाइन थी ना, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, तो आत्मा का हित करने वाले कौन है? सम्यक ज्ञान। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और वैराग्य मतलब संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता। तो क्या करता है ये जीव कि इन्हें कष्ट देने वाला मानता है। ज्ञान और वैराग्य सुख के कारण है, वास्तव में जो दुख के कारण है उन्हें सुख के कारण मानता है, और जो सुख के कारण है उन्हें दुख के कारण मानता है। इतनी बड़ी भारी मूर्खता मैं कर रहा हूं। अगर मूर्खता कर रहा हूं तो उसका फल भी मुझे ही भोगना है कि मैं स्वयं ही दुखी होता हूँ। मेरी गलती है तो मुझे ही उसकी सजा मिलेगी। अच्छी चीजों को बुरा मान रहा हूँ, बुरी चीजों को अच्छा मान रहा हूँ, ये इतनी बड़ी गलती है। देखो अब ये कैसे लिखा, जिसे आश्रव तत्व संबंधी भूल है उसे संवर तत्व संबंधी भूल है ही है। ये अपन ने क्लास में भी पढ़ा था। क्यों है? क्योंकि जो राग में सुख मानता है वो वैराग्य में सुख कैसे मानेगा। आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या थी? राग द्वेष के परिणामों में को अच्छा मानना। तो जो आश्रव को अच्छा मानेगा वो पक्की बात है कि वैराग्य को अच्छा नहीं मानेगा। वैराग्य में सुख कैसे मानेगा? तो जिसे आश्रव की भूल है उसे संवर की भी भूल है। संवर कैसे हैं कि वर्तमान में भी सुख को देने वाले हैं और आगामी भी सुख के कारण है। आश्रव का एकदम अपोजिट, आश्रव में पढ़ा था ना, वर्तमान और आगामी दुख के कारण है। छंद नंबर 7वां, निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। यहाँ पर ऊपर आदि लाइन में निर्जरा तत्व संबंधी भूल। रोके न चाह निज शक्ति खोय, अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करता अपनी आत्म शक्ति को भूलकर। इच्छाओं का अभाव करने की तरफ पुरुषार्थ नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति करने में ही पूरा पुरुषार्थ लगा देते हैं। पूरा जीवन 100 वर्ष के हैं तो पूरा 100 वर्ष तक क्या करेंगे? इच्छा की पूर्ति 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 करने में जीवन लगा देंगे। और ऐसा एक जीवन क्या, अनंत जीवन ऐसे बर्बाद कर चुके हैं इच्छाओं की पूर्ति करने में। और उसके बाद कुछ मिला कि खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, है ना। इतनी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करी किंतु कुछ हाथ नहीं लगा। तो वो है निर्जरा तत्व संबंधी भूल। कैसा है? इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है और इच्छाओं के अभाव में सुख नहीं मानता। इच्छाओं को कि मेरी उत्पन्न ही नहीं हो ना। उस दिन अपन ने उदाहरण दिया था ना कि चाय बनाने की इच्छा हो, चाय बने, चाय पिए, तब सुख हो। उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि चाय पीने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं है ना। अपन ने बात की थी ना। तो वास्तव में इच्छाओं का अभाव करके देखें, उसमें ही सुख है।
किंतु ऐसा नहीं मानता है, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। इच्छाओं के रोकने में भी सुख नहीं है। देखो, जिसे बंध तत्व संबंधी भूल है, उसे निर्जरा तत्व संबंधी भूल है ही है। बंध का उल्टा निर्जरा होता है। कैसे? कि शुभ कर्म के फल को चाहता है। बंध तत्व संबंधी भूल में क्या पढ़ा था? शुभ कर्म के फल को चाहता है। तो जो शुभ कर्म के फल को चाहता है, वो इच्छा पूर्ति में सुख मानेगा ही मानेगा। इसलिए जिसे बंध तत्व संबंधी भूल है, उसे निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या है? कि मोक्ष में पूर्ण सच्चा सुख है, उसे नहीं जानता है। यह मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। मोक्ष सुख की जाति नहीं पहचानता। कैसे? कि स्वर्ग के सुख से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है, ऐसा मानता है। कहाँ? स्वर्ग में तो इंद्रिय जनित सुख है, और मोक्ष में भी वैसे ही, कि उससे भी ज्यादा सुख मुझे मोक्ष में मिलेगा। तो इसलिए मोक्ष को पहचानता ही नहीं है। देखो, स्वर्ग सुख कैसा है? इंद्रिय सुख है, आकुलता रूप है। और मोक्ष सुख कैसा है? अतीन्द्रिय है, निराकुलता रूप है। वास्तव में निराकुलता की ABC भी नहीं पड़ी है ना, इसलिए कभी सोच भी नहीं पाते हैं कि मोक्ष में कैसा सुख होगा। 1 मिनट भी तो आकुलता बिना नहीं रहते, तो हमारी कल्पना में भी नहीं आ पाता है कि मोक्ष कैसा होगा। देखो, जिसे बंध तत्व संबंधी भूल है, उसे मोक्ष तत्व संबंधी भी भूल है ही। उसे निर्जरा तत्व संबंधी भी है और मोक्ष भी। क्यों? क्योंकि पुण्य के फल में सुख मानता है, आकुलता में सुख मानता है। और जो आकुलता में सुख मानता है, वो निराकुलता के सुख को नहीं जानता है, इसलिए वो मोक्ष को भी नहीं जानता है। किस तत्व संबंधी भूल होने पर अन्य किस तत्व संबंधी भूल होगी ही। अगर जीव तत्व के संबंध में भूल है, तो अजीव तत्व के संबंध में भूल होगी ही। अगर आश्रव तत्व के संबंध में भूल है, तो संवर तत्व के संबंध में भूल होगी ही। और अगर बंध तत्व के संबंध में भूल है, तो निर्जरा और मोक्ष तत्व के संबंध में भूल होगी ही होगी। अभी हम ऊपर पढ़ के आए। वैसे तो जिसे एक तत्व संबंधी भूल है, उसे सातों तत्व संबंधी भूल है ना। इसलिए वो सम्यक्त्व के 4 तरह से बताते कि 7 तत्व का श्रद्धान बोले या आत्मा का श्रद्धान बोले। तो जिसे एक आत्मा का श्रद्धान हो गया, उसे सातों तत्वों का श्रद्धान हो गया। तो वैसे ही जिसे एक तत्व संबंधी भूल है, उसे सातों तत्व संबंधी भूल है। अब 2 बातों में सातों तत्वों का सार आ जाएगा। क्या? कि जीव जुदा, पुद्गल जुदा। पहली बात तो ये समझे कि जीव और अजीव अलग अलग हैं, और दूसरा, जितने भी रागादि भाव हैं, वे दुख रूप ही हैं। ये पूरे इस प्रकरण का सार निकला। अब यहाँ से अग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात की। आज थोड़ी सी क्लास 5-10 मिनट आगे तक चलेगी, क्योंकि आज हम पूरा रिवीजन करना चाहते हैं एक ही बार में। तो क्या है? या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। कि मिथ्या श्रद्धान के साथ जो भी जानना है, वो सब कैसा है? प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को विपरीत जानना, है ना। श्रद्धान के साथ जितना भी जानना है, वो सब मिथ्या ज्ञान है। छंद नंबर 8वां। इन जुत विषयन में जो प्रवर्तता को जानो, मिथ्या चरित्र यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, अब जे ग्रहीत सुनिए जुते। क्या लिखा? अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है? कि मिथ्या दर्शन और ज्ञान के साथ जो भी विषयों में प्रवृत्ति है, वह सब मिथ्या चारित्र है। ये सारी मिथ्या चारित्र, घ्राण इंद्रिय का, रसना इंद्रिय का, चक्षु कर्ण, तो जो भी, क्योंकि मान्यता उल्टी है कि पुद्गल मुझे सुखी कर देगा, मैं पुद्गल हूं, तो इसके साथ में जितनी भी विषयों में प्रवृत्ति होगी, ये एप्पल खा रहा है समझो रसना इंद्रिय में, तो वो समझेगा कि मैं एप्पल खाने से मुझे सुख मिल जाएगा। तो जिसे मिथ्या दर्शन है, उसके साथ में जितनी भी विषयों में प्रवृत्ति है, वो सब मिथ्या चारित्र नाम पाता है। विषयों में प्रवृत्ति, देखो ये हमने बहुत अच्छे से इस प्रकरण को पढ़ा था। ग्रहण रूप और त्याग रूप। ग्रहण रूप कैसी है? कि अशुभ आचरण, और त्याग रूप कैसा है? शुभ आचरण। मिथ्यात्व के साथ सर्व प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र है।
चाहे वो अशुभ आचरण हो या शुभ आचरण हो, अगर मिथ्या दर्शन के साथ में है तो वो मिथ्या चारित्र ही है। समझ में आया? ये शुभ आचरण, विषयों के त्याग रूप शुभ आचरण ना, 5 इंद्रियों के विषय त्यागने का भाव, उपवास करने का भाव, है ना, टीवी नहीं देखने का परिणाम, स्पर्शन इंद्रिय पर विजय का परिणाम, ब्रह्मचर्य का परिणाम, ये सारे परिणाम भी कैसे हैं? मिथ्या चारित्र हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये मिथ्या दर्शन के साथ में है। अगर तो इस प्रकार अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का कथन है। अब जो ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, उनका कथन सुनो। 9वें नंबर का छंद। जे कुगुरु कुधर्म, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह। क्या कहा? ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है? अब ग्रहित की बात हो गई, अग्रहित का पूरा हो गया कि कुगुरु कुदेव कुधर्म के सेवन से जो अग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट होता है, वह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। ये यहाँ पर कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का फोटो दिया हुआ है। आगे 9वें नंबर का। अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह, धारे कुलिंग लहि महत भावते, कुगुरु जन्म जल उपल नाव। ये 9वें की एंड और 10वें की शुरुआत। ये कुदेव का, कुगुरु का वर्णन है। किसे कहते हैं? जो अंतरंग में परिग्रह रागादि सहित है, बहिरंग परिग्रह धन वस्त्रादि सहित है, नाना प्रकार के वेश को धरते हैं और उपयुक्त परिग्रह और वेश होने पर भी स्वयं को पुजवाते हैं, वे कुगुरु हैं। अंतर में रागादि भाव हैं और बाहर में परिग्रह आदि रखते हैं, वे सब कुगुरु हैं। कैसे हैं वे? उपल नाव, उपल नाव तो याद रहेगी बहुत अच्छे से, पत्थर की नौका। मुझे कभी उपल नाव मत बना दीजिएगा। कैसे हैं उपल नाव? कुगुरु उपल नाव है, पत्थर की नौका है, जो स्वयं भी डूबते हैं, दूसरों को भी डुबो देते हैं। उपल शब्द अच्छा दिखता है। छंद नंबर 10वां। जो राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जु सेव, शट कर तन तिन भव भ्रमण छेव। क्या लिखा? जो राग द्वेष सहित है। आप कुदेव का वर्णन कर रहे हैं, देखिए यहाँ फोटो भी साथ में देखते जाइएगा। कुदेव किसे कहते हैं? जो राग द्वेष सहित है अंतरंग में और बहिरंग में राग का चिन्ह स्त्री और द्वेष का चिन्ह गदादि इनके सहित हैं, वे सब कुदेव हैं। जो अंदर होगा वो बाहर आए बिना रहेगा नहीं। तो उनकी सेवा करने वाला मूर्ख है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उसके संसार का अंत नहीं आता है। अगर हमें संसार का अंत करना है तो हमें कुदेव से बचना है। विचारें, देखो, धर्म कर्म पर भी विश्वास न हो तो धनादि के लिए बाह्य कारण व्यापार आदि करें। कुदेवादि तो बाह्य कारण भी नहीं है। बैठे रहे हम उनके मंदिर के बाहर जाके कि मुझे बहुत सारा पैसा दे दो भगवान, तो क्या होगा? बहुत पूजा भक्ति कर लेंगे, घर आके सोएंगे तो ऊपर से धन की वर्षा हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर कर्म पे विश्वास नहीं है कि पुण्य का उदय होगा तो पैसा आएगा, अगर नहीं है तो व्यापार आदि कर लो, किंतु कुदेवादि के भरोसे रहना तो योग्य नहीं है। कुदेव क्या, सुदेव के भी योग्य, किसी के भी भरोसे रहने से कुछ कार्य नहीं होगा। वास्तव में कर्म पर विश्वास होना चाहिए। अगला छंद है 12 नंबर का छंद, 11 नंबर की अंतिम लाइन। रागादि भाव हिंसा समेत, दर वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म। देखिए कुधर्म का वर्णन, कुदेव कुगुरु का हो गया कुधर्म। अंतर में उठने वाले राग द्वेष रूप भाव हिंसा, त्रस स्थावर के घात रूप द्रव्य हिंसा सहित जो भी क्रियाएं हैं
उन्हें धर्म मानना कुधर्म है। धर्म मानना कुधर्म है। इनमें श्रद्धा रखने से जीव दुखी होता है। देखो, हम त्रस और स्थावर की हिंसा, त्रस की हिंसा को तो मान लेते हैं कुधर्म, किंतु वास्तव में स्थावर की हिंसा में भी कई बार अटक जाते हैं और राग द्वेष वाली भाव हिंसा की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो उनके सहित जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब कुधर्म है। कुधर्म, अधर्म और कुधर्म, तो ये क्या, हिंसादि, विषय सेवन, कषाय आदि ये होना, ये तो अधर्म है। और कुधर्म क्या है कि इनमें वृद्धि होना और उसे धर्म मानना, वो कुधर्म है। हिंसा में धर्म मानना वो कुधर्म है, विषय सेवन में धर्म मानना वो कुधर्म है। ठीक है। 12वें का अंतिम, या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। अब मिथ्या ज्ञान की बात करते हैं। इस तरह से कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के श्रद्धान को ग्रहित मिथ्या दर्शन जानो। अब जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है उसका वर्णन सुनो, है ना। किसे कहते हैं, देखिए, ग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषत अप्रशस्त, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, सो हे कुबोध बहुधे न त्रास। कैसा है ग्रहित मिथ्या ज्ञान कि समस्त एकांत वस्तुओं से विपरीत कथनों से दूषित है, मतलब एकांतवाद का पोषण करने वाला है, विषय कषाय पाप का पोषण करने वाले और कल्पित अज्ञानी जीवों के द्वारा बनाए गए शास्त्रों को हितकारी मानकर उनका अभ्यास करना। अभ्यास करना मतलब सिर्फ पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, अध्ययन करना सब आ गया, सुनना सुनाना भी आ गया। या आजकल के मोबाइल के जमाने में हम कब कब किसको सुन जाते हैं और कब हमारी वो मान्यता दृढ़ हो जाती है। इसलिए बहुत बचना चाहिए इन सब चीजों से, क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान है और ये दुख को देता है। एक बार तो सुन लो, एक बार तो पढ़ लो कि भाई मेरा जीवन कम है और मुझे जब सच्चा मार्ग मिल गया है तो अब मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं। 14 नंबर का छंद, मिथ्या चारित्र की बात। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। क्या है ग्रहित मिथ्या चारित्र? प्रसिद्धि से, लाभ की इच्छा से, पूजा सत्कार आदि की प्राप्ति की इच्छा से शरीर को कष्ट देने वाली, क्षीण करने वाली, आत्मा और अनात्मा मतलब आत्मा और शरीर के ज्ञान रहित की गई सभी क्रियाएं ग्रहित मिथ्या चारित्र है। हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में बात की कि अगर आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है और जितनी भी क्रियाएं हम कर रहे हैं शरीर को क्षीण करने वाली, वो सब मिथ्या चारित्र ही है। क्यों? क्योंकि हम वो प्रसिद्धि, लाभ, पूजा, सत्कार आदि की इच्छा से करते हैं, तो वास्तव में वो पुण्य का कारण भी नहीं है। अगर प्रसिद्धि, लाभ, पूजा के लिए करते हैं कोई भी धार्मिक क्रियाएं, तो वास्तव में वो पुण्य का कारण भी नहीं, पाप का कारण है। तो वास्तव में हम धर्म को समझें और उस रूप आचरण करें। अब अंतिम एक 15 नंबर का छंद रह गया। दौलत राम जी क्या कहना चाहते हैं अंत में? ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। क्या कहा? उस समस्त मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ। संसार रूपी जाल में भटकना छोड़ दो। हे दौलत राम, अपनी आत्मा में भली भांति लीन हो जाओ, है ना। संसार से बचने का और कोई उपाय नहीं है। तो हम क्या, ये पूरा हमारी ढाल कंप्लीट हुई। तो हमने इस पूरी ढाल में से क्या समझा कि हम
अग्रहित मिथ्यात्व तो दुख का कारण है, वो अनादि से चला आ रहा है, किंतु हम कम से कम ग्रहित मिथ्यात्व को तो छोड़ ही दें। अब ही छोड़ सकते हैं, इस समय भी हम ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ सकते हैं। अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानेंगे, कुदेव कुगुरु कुधर्म कुशास्त्र इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व ये दुख के कारण हैं। पहले शुरुआत ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने से करनी है, और वो छोड़ेंगे, और धीरे धीरे जब सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आ गए तो पक्की बात है कि हम अग्रहित मिथ्यात्व को भी छोड़ देंगे। अपने पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अब अगली तीसरी ढाल जो हम पढ़ेंगे उसमें यही बताएंगे। क्या है तीसरी ढाल में? कि सुख का कारण क्या है। यहाँ पे अभी बताया था दूसरी ढाल में दुख का कारण क्या है, अब सुख का कारण क्या है वो तीसरी ढाल में दौलत राम जी साहब बताएंगे। उसकी चर्चा हम कल से करेंगे। देखिए, अभी अपनी ये 6 डाला की क्लास में ये चल रहा है, और जो शाम को मैं आपको एक और क्लासेस भेजती हूँ उसमें भी देव शास्त्र गुरु का ही स्वरूप चल रहा है। तो कोइंसिडेंस हो गया है कि दोनों जगह सेम ही प्रकरण चल रहा है, तो उसको भी सुने तो उससे भी थोड़ी दृढ़ता आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये चर्चा पूरी हुई। कल की क्लास अब हम तीसरी ढाल से प्रारंभ करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।